हाथ उठाइए जो सुन रहे हैं। तो वहाँ पर एक बच्चा आता है और यीशु मसीह को कुछ देता है। वो क्या देता है? 5 रोटी और 2 मछलियाँ देता है ना? कितनी चीज़ें बोलेगा कोई भी? 5 रोटी 2 मछलियाँ। हाँ, देता है। तो यहाँ पर और भी बच्चे हैं हमारे साथ में। हाँ, हमारे हमारे साथ में डबोरा भी है, तो वो भी बोलेगी कितने रोटियाँ? भाई हमें सीखना है वहाँ पर, है ना? और भी बच्चे खोल सकते हैं अपना म्यूट और वीडियोस खोल सकते हैं। तो हम लोग उन बच्चों के साथ में रहेंगे। तो वहाँ पर वो बातें कैसे सीखे वो? उस बच्चे को 2 हाँ, मछली 5 रोटी। हाँ, तो वो 5 रोटी 2 मछलियाँ वहाँ पर दी गई। तो जेनेसिस ओके। तो वहाँ पर जो उसको दिया गया। हाँ, ठीक है बेटा, मैंने सुना। तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो जो दिया गया है यहाँ पर, बच्चों के माँ-बाप भी सुन रहे हैं, वो दिया गया वो एक आदर्शी बच्चा था और हमें आदर्शी बच्चा बनना है ना? हम अपनी कुछ चीज़ों को देना सीखें। हालेलुया! परमेश्वर को हम छोटे-छोटे बच्चे क्या दे सकते हैं? कभी-कभी ये बच्चे दोनों एलेक्स जेनेसिस है ना और महक है ना और खुश। कुश है ना? ये सब क्या करते हैं? आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं देते। हाँ, हाँ। तो 1 मिनट, है ना? तो सारा है या जो भी बच्चे यहाँ यहाँ पर एक बेटी और है ना? तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं तो वो क्या है, कभी-कभी स्कूल में या बाहर में कुछ नहीं दे पाते। ये कहाँ से सीख रहे हैं? ना देना सीख रहे हैं। ये इनके मन में विचार ना देने वाला कहाँ से आता है? ये माँ-बाप से नहीं आता है, माँ-बाप कभी नहीं सिखाते हैं, मगर ये शैतान इनके मन में डालता है कि ना दें हम अपनी चीज़ को, है ना? मगर वहाँ पर एक आदर्शी बच्चा दिखाई दे रहा था, वो अपने माँ-बाप के साथ में भी था और यीशु मसीह के साथ में था, मगर वो सीख रहा था कि यहाँ पर क्या करना है, चमत्कार दिखाना मेरा परमेश्वर वहाँ पर चमत्कार दिखाएगा। तो सब बच्चे इस कहानी से सीखते हैं कि उसने अपनी क्या कर दी, वो मछली और रोटी को दे दिया। तो आप देना सीख रहे हैं बच्चे। तो क्या आप जितने भी मेरे साथ में बच्चे आज जुड़े हुए हैं, क्या आप चाहते हैं कि बेटा आप लोग देना सीखें? जो आपके पास है। आमीन। कितने लोग अपना हाथ उठाएंगे कि मैं देना सीखूंगा, मैं दूंगा जरूर। तो आप देना सीखेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर उसे कितना बढ़ा देगा, बहुत बढ़ा देगा और आपका दिया हुआ 5,000 को लोगों को खिलाने वाला होगा। आमीन। 5,000 को, आमीन। तो 5,000 लोगों को खिलाने वाला वो बात होगी और उसको आप कैसे दें? अच्छी आत्मा से दें। और अच्छी बच्चों के पास अच्छी ही आत्मा होती है, मगर उनको आदर्श सिखाना है। आदर्श सीखने में बच्चे समय लगाते हैं, है ना? और वो कहाँ से सीखते हैं? माँ-बाप उनके साथ खड़े रहते हैं। कितने लोगों को मेरी बात को समझ में आ रहा है? बड़े लोग भी अपना हाथ उठा सकते हैं, है ना? तो ये जो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, ये आदर्श से सीखें। और आदर्श प्लीज ज्यादा ज्यादा उसको लाइक ना करें। एक लाइक आपका काफी है ना? ज्यादा करेंगे तो बहुत डिस्टर्ब होगा। तो आपको ये बात को समझना है, अपने बच्चों को आदर्शी बनाना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में कैसा बच्चों को तैयार करना चाहता है। तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ में खड़ा करें। तो आज हम देखें कि बच्चों के मन में क्या रहता है कि ना देने वाला जीवन। तो वो ना देने वाला जीवन कहाँ से आया बच्चों के अंदर? वो शैतान का ही अटैक है। ना देने वाला चिड़चिड़ाना, ये शैतान का अटैक है। मगर खुशी खुशी रहना, ये परमेश्वर का संकेत है। मगर परमेश्वर ने बच्चों को नादान कहा है, मगर ये क्या है, छोटी छोटी चीजें क्या बड़ी होने चलती है, ये गुनाह में तब्दील होती है। मगर जब हम आदर्श में उसे नहीं रखेंगे तो ये गुनाह में तब्दील हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। तो आपको क्या करना है? देना सीखना है। आज कितने बच्चे देना सीख रहे हैं कि मेरे पास जो होगा मैं दे दूंगा उसे। आई मीन, वेरी गुड। और बिना कुड़कुड़ाए, है ना? दे देंगे ना? एलेक्स आप देना चालू करेंगे ना? हाँ। अपनी सिस्टर को, अपने बहन को। हाँ, जेनेसिस आप भी दे देंगे, लड़ेंगे नहीं ना फाइट? कभी कभी आप चॉकलेट के पीछे लड़ते हैं, है ना? सारा कुछ, महक, आप लोग चॉकलेट के पीछे लड़ते हैं, है ना? माँ बाप से लड़ते हैं, बच्चों से लड़ जाते हैं, है ना? और ये क्यों आपके जीवन में आता है? क्योंकि शैतान का अटैक होता है। हाँ, ये शैतान का अटैक होता है ना? कैसे होता है कि हम लोग इसको गहराई से नहीं देखते हैं, इस बात को हम गहराई से नहीं देखते हैं। बचपन से पीढ़ी तक बनती ही जाती है। हाँ, क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी बनती जाती है।
ये बनती चली जाती है। आपके अंदर अभी से ही नफरत हो जाएगी। कभी भी बच्चों के अंदर जो ईर्ष्या घमंड जो पैदा होता है ना, वो बचपन से पैदा होता है। उसके मन में वो विचार जब आते हैं तो वो बच्चों के मन में कब से आते हैं? बचपन से ही आते हैं। वो आदर्श ही नहीं रहता है ना। उसको उसको क्या है कि एक बच्चे को डांटा तो दूसरे को नहीं डांटा, तो वो उनमें आएगी कि मुझे आप पापा प्यार नहीं करते, माँ आप प्यार नहीं करते। तो मेरे यहाँ पर इस बात को हम सीखेंगे एक छोटे से लड़के की 5 रोटियां और 2 मछली के माध्यम से यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। बच्चे यहाँ सामर्थ्य हैं। आमीन। यहाँ पर बच्चे सामर्थ्य हैं और यीशु ने खिलाया, और जो बांटने और विश्वास को सीख देता है, बांटने और विश्वास को सीख देता है। बच्चे जितना भी बांटना सीखेंगे वो विश्वास की सीख देता है। बच्चे जब बांटना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी चीज को बांटना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? सुसमाचार भी जब बच्चे बांटते हैं अपने क्लास में कि मेरा प्रभु यीशु महान है, तो वो बटेगा जरूर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर मुझ पर दया करता है। तो इन बातों को हमें सीखना है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 में अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, और बच्चों को सिखाना है कि पूरा रीति से भरोसा प्रभु पर रखना है। कभी कभी वो बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप पर भरोसा रखते हैं, मगर बच्चों को ही सिखाना है कि पूरा भरोसा परमेश्वर। उस बच्चे ने क्या किया, उन रोटियों को यीशु मसीह को दे दिया। मैं पहली बात यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि वो बच्चा यीशु मसीह पर विश्वास करता था, इसलिए उसने बेझिझक उन रोटियों को दे दिया। कितने लोग हाथ उठाएंगे इस बात पर कि उस बच्चे को विश्वास था? और वो बच्चा भूखा नहीं रहा, 12-13 टोकरे फिर और बच गए उस पूरे मंडली में। तो यहाँ पर हम लोग नीति वचन में जब हम देखें 3-5 में, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। उस बच्चे ने वहां पर अपनी समझ का सहारा ना लेकर पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर पर विश्वास किया तो क्या हो गया, 5000 लोगों ने वहां पर खाना खाया। मेरी बात कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हालेलुया मेरे साथ? हालेलुया और बच्चे भी बोलेंगे हालेलुया? बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो वहां पर भरोसा है, विश्वास है, और परमेश्वर ने उस भरोसे को बनाया। यस, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो बच्चा क्या कर रहे हैं, भरोसा और विश्वास, अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे। कभी कभी हमारे बच्चे अपनी समझ का सहारा लेते हैं। अभी से हमें सिखाना है कि बच्चे अपनी समझ का सहारा बिल्कुल ना लें, परमेश्वर पर भरोसा करें। और बच्चे वो भरोसे पर जब चलते हैं तो वो एक बड़े लीडर्स बनते हैं, बड़े एक अगुवे बनते हैं। उनका भरोसा परमेश्वर पर होता है, वो कभी भी आश्चर्य नहीं रहते। हमने हमेशा अपने जीवन में क्या सोचा कि हमारा पापा करने वाला है। एक व्यक्ति ने आज मुझे मुझे बोला कि आपने तो कुछ काम सीखा ही नहीं, तुम्हारे बाप ने कुछ काम सिखाया नहीं। तो मैंने बोला मुझे तो मेरे बाप, अभी कहना मुझे 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 जो भरोसा था मेरे बाप पर ही भरोसा था। मेरा बाप मुझे खिलाएगा, मुझे रखेगा, मुझे सब कुछ करेगा। मगर एक व्यक्ति ने बोला वो कब तक तुम्हें खिलाएगा? तो तुम्हें भरोसा करना सीखना चाहिए था। तो मैं तो बचपन से उसके उसके उसने जो दिया उस पे ही मैं पला। मगर हमारे जीवन में छोटे छोटे बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि आज आपको क्या करना है, भरोसा ईश्वर पर रखना है। माँ बाप पर इतना भरोसा नहीं है। कल वो माँ बाप आपको बड़ा होने के लिए फिर लास्ट में आपसे कहेंगे आपके पास में क्या है, तुमने तो भरोसा पूरा मुझ पर रखा। यहाँ पर वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने माँ बाप पर भरोसा ना रखकर यीशु मसीह पर भरोसा कर रहा है, और अपने पास जो है वो यीशु मसीह को दे देता है। तो यीशु मसीह उसको फेर कर क्या करता है, बच्चों को क्या करता है, वो यीशु मसीह बहुत, मतलब मैं बोल रहा हूँ हजारों गुना पर उसको बढ़ा देता है। 5000 लोग खा रहे हैं ना और एक व्यक्ति की भूख नहीं मिटती होगी उस समय के अनुसार जो खाना था, 2 मछली। मेरा तो बहुत बड़ा पेट है, मेरी खुद की भूख नहीं मिटेगी। मगर उस बच्चे ने क्या कर दिया, उस छोटे से खाने को क्या कर दिया, यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। तो आज हम बच्चे ये सीखें कि आज देखो बच्चे, आप डिस्टर्ब ना करें, मेरी तरफ देखें और परमेश्वर के वचन को देखें। तो यहाँ पर नीति वचन 3-5 में इस बात को लिखा गया, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखें। कितने बच्चे पूरा भरोसा यीशु मसीह पर रखेंगे? कितने बच्चे रखेंगे? अपना हाथ उठाएं और म्यूट खोलें। सब बच्चे सुनना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जिनके बच्चे नहीं बैठे हुए, वो भी अपना उनको बैठाएं, और यहाँ पर सब लोग अपना वीडियो खोल सकते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, पूरा भरोसा किस पर करना है? यीशु मसीह पर भरोसा करना है। देने वाला कौन है? यीशु मसीह।
जब भी आपकी माँ, आपके पिता आपको कुछ नहीं ला कर देते हैं तो आपको क्या बोलना है? आप नहीं दोगे मगर हमारा यीशु मसीह मुझे देगा। हालेलुया। क्या बोलेंगे आप? यीशु मसीह देगा। मम्मी आप नहीं दोगे, पापा आप नहीं दोगे, माँ आप नहीं दोगे, दादी आप नहीं दोगे, दादू आप नहीं दोगे। कौन देगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह देगा। और यीशु मसीह क्या करेगा? ज्यादा देगा। आमीन। तो यहाँ पर हम इन बात को इसलिए सीख रहे हैं, आज जितने भी बच्चे जो देंगे तो उसे पाएंगे, है ना, उसे पाएंगे। तो आज आपको क्या देना है? विश्वास देना है कि प्रभु यीशु, तो यीशु मसीह हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं। कितने बच्चे विश्वास करते हैं? हम जेनेसिस विश्वास करता है, सारा विश्वास करती है, कुछ भी विश्वास करता है, महक विश्वास करती है ना, और भी पम्मी के बच्चे भी विश्वास करते हैं। मैं यहाँ पर यादराम परिवार की, हाँ एलेक्स कुछ बोल रहे हैं। वचन संहिता में लिखा है हाँ 125 को, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है। हाँ, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है। कितना अच्छा है ना। हम अपने बच्चों में मसीहत जब देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे बच्चे स्वर्ग जैसे दिखाई देते हैं। आमीन। मैं तो इनमें देखता हूँ स्वर्ग। यहाँ क्या लिखा है? भरोसा रखने वाले। हमारे बच्चे भरोसा रखने वाले होंगे, स्वर्ग जैसे दिखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग के ही लोग हैं ना, स्वर्ग से ही तो यहाँ गिराए गए थे हमारे पुरखन जो भी जितने लोग गिराए गए थे, तो यही तो गिराए गए थे। अब हम स्वर्ग के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। अच्छे से सुनो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमारे बच्चों पर दया करे, हमारे बच्चों को देना और लेना दोनों ही अच्छे से सिखाए। जब उनको लेना है तो सिर्फ किससे लेंगे? यीशु मसीह से। किससे मांगेंगे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह देगा। यीशु मसीह देने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह आपको देता है, मगर उसमें धीरज भी रखना है। कभी कभी कुछ चीजें आपको जल्दी नहीं मिलती हैं, है ना। तो प्लीज ज्यादा ज्यादा लाइक हमको ना भेजें, एक एक भेजेंगे, एक व्यक्ति एक भेजेगा तो अच्छा है, समय समय पर भेजें। और इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को हर शनिवार को लेकर बैठे। मैं भी बीच बीच में आता रहूंगा और एक टॉपिक्स मेरा बच्चों के लिए भी रहेगा। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मैं अच्छे बच्चों को, इन बच्चों को सिखा पाऊं, क्योंकि मैंने हमेशा जब मैं पला बड़ा तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी अपने पिताजी के साथ। मैंने कुछ चीजों को ऐसे देखा, मैं आज बताना चाहता हूँ। जब मैं कुछ गलती करता था या मैं कुछ लड़ाई करता था तो मेरे पिता क्या है, मुझे डांटते नहीं थे। और मुझे डांटते नहीं थे। मैं जब किसी को पिटाई करके आता था तो मेरे पिताजी का बोलना था कि किसका किसका पिटाई करके, आप हार कर आए हो या जीत कर आए हो। तो मैं पिटकर भी आता था तो भी मैं बोलता था नहीं पापा, मैं तो पिटकर नहीं आया हूँ, पीट कर आया हूँ। तो मेरे पिताजी का शिक्षा क्या था? ऐसा शिक्षा था, वो आदर्श से भरा नहीं था, वो खतरनाक शिक्षा था। वो मुझे बोलता था कि पिट कर आए हो या पीट कर आए हो किसी को। तो मैं बोलता था नहीं, मैं पीट कर आया हूँ। तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे मग में पूरा दूध भर के मुझे सामने लाते थे, और मैं जैसा वहां देख रहा था मैं सीख रहा था। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं वहां उसको पी जाता था। मगर मुझे काफी बार ये लगा कि मैंने आज पिताजी से झूठ बोला। मैं तो पिटाई खाकर आया हूँ, मैं किसी को पीटा नहीं है, आज मैं फाइट नहीं जीता हूँ। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम वहां पर उस बच्चे के जीवन जो देख रहे हैं, मैं सिर्फ वही उस अध्याय से ही जाना चाहूंगा। वहां पर हम लोग उस बात को देख रहे हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को समझेंगे कि वो बच्चा बड़ा आदर्श बच्चा है। वहां पर उसका पिता क्या सिखा रहा है, मेरा पिता मुझे क्या सिखाया, मगर वहां पर उस बच्चे का पिता क्या सिखा रहा है? देना सिखा रहा है, जो आपके पास है वो लेके जाओ। तो वहां पर यूहन्ना 6 अध्याय उसका 1 से 14 पढ़ेंगे तो एक छोटे से लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियों के माध्यम से यीशु ने 5,000 लोगों को खिला दिया। तो वहां पर वो क्या सीख रहे हैं? वहां पर वो बच्चा देना सीख रहा है ना। और यहाँ पर मेरे पिता क्या सीख रहे हैं, संसार का पिता क्या सीख रहा है? अपने फायदे के लिए मुझे तैयार कर रहा था कि अपने अनुसार मुझे तैयार करे, मुझे मेरे लाठी का सहारा बने, मेरा एक लाठी बने, है ना। मगर आज क्या हुआ? आज वो पिता काम का नहीं है, मेरे साथ में काम हुआ मेरे यीशु मसीह का। मेरे पिता मेरा यीशु मसीह हुआ। आमीन। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो उन्होंने की और मैंने उनके साथ की वो काम नहीं आई,
उन्होंने और मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, मगर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की समझ का सहारा लिया और उससे मैंने कहा प्रभु तू मुझे बल बुद्धि दे, तो आज मुझे डर लगता है, मैं डरता हूं। आज सब माँ बाप भी सीखे, मैं डरता हूं कि जो चीजें मेरे बच्चों के साथ हुई, जब मेरे बच्चे मैं बताना चाहूंगा, जब छोटे बच्चे जब 12-13 आवर मतलब 12-13 घंटे जब उसमें रहे, तो मुझे मालूम हुआ कि मगर मैंने वहां देखा कि प्रभु यीशु के लिए ये गए हैं। तो आज आपका समर्पण, आपके बच्चों का समर्पण, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, आपके बच्चों का समर्पण प्रभु यीशु के लिए होगा तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है इन बच्चों के लिए, है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप कि वहां पर उस बच्चे ने आदर्श वाली बात कर दी और वो बच्चा क्या कर दिया, 5,000 को खिलाने में कामयाब हो गया। तो एक दूसरे के प्रति दयालुता भी हमें रखनी है, और बच्चे वो नहीं रख पाते, दया नहीं होती। वो दयावान दिखते हैं मगर दया नहीं कर पाते एक दूसरे से, नहीं हिट चिट हो जाते हैं, पैर पैर फेंकना चालू कर देते हैं। मगर यीशु मसीह क्या कहते हैं इफिसियों 4:32 में, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणा में बनो। और बच्चे बहुत अच्छी करुणा में बच्चे होते हैं, और एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मसीह परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया है। तो आप क्षमा करें अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, बच्चों को क्षमा करें। कभी कभी हम लोग भी उन्हें क्षमा नहीं कर पाते, तो बच्चे देखते हैं पापा आपने आपने तो ऐसा नहीं किया, मुझे तो आप ऐसा सिखा रहे हैं। तो पहले हमें सीखना होगा। यहाँ पर भजन संहिता 118 उसका 24 में, ये वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, आओ हम इसे आनंद से मनाएं और प्रसन्न हो। आज बच्चों हम आनंद से परमेश्वर के साथ एक गीत गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहला तीमुथियुस 4:12 पद में लिखा है, कोई तुझे तेरी जवानी के कारण तुच्छ ना जाने, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। आमीन। तो हमें इन बच्चों को अभी से ही आदर्शी बनाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, पॉइंट पॉइंट पर आपको सिखाना है। मेरे अंदर मुझे लगता था, मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, मुझे लगता था मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई परेशान ही नहीं कर सकता। मैं बड़ा पावरफुल व्यक्ति अपने आप को समझता था। मुझे नहीं सकता। हाँ, मुझे कोई पीट नहीं सकता। मेरे बेटा ने सीख लिया कि मेरे पिता ने सीखा कि मुझे कोई पीट नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, समय की बलिहारी जब मैंने देखी तो लाइफ में मुझे आज समझ में आता है। आज मैं बच्चों को देखता हूँ तो मैं डरता हूँ कुछ चीजों को लेकर। मेरा आज जो इतना संयम मैं रख पाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे उन सब चीजों को याद ना करें, उन उन बातों को याद ना करें। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं झूठ ना बोले। बच्चे क्या झूठ बोलते हैं, स्कूल में झूठ बोलते हैं। आप सब झूठ बोलने वाले बच्चे होंगे मुझे लगता है, मगर आज का वचन आपके जीवन में आदर्श का वचन है। आप झूठ ना बोलें, जो आपके पास है वो प्रभु को सौंपे। किसको सौंपे? प्रभु को सौंपे, ठीक है। मगर हमारे बच्चे कभी कभी झूठ बोलते हैं, है ना। महक, आप झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। जबरा, आप झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। पम्मी, आपके बच्चे झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। कितने माँ बाप को पता है कि आपके बच्चे झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? कितने लोग माँ बाप बताएंगे कि मेरे बच्चे झूठ बोलते हैं? मेरे बच्चे तो झूठ बोलते हैं। एलेक्स बहुत झूठ बोलता है। बोलिए, कोई बोल पाएगा? बोलते हैं, दबोरा भी बोलती है कभी कभी। हाँ, ये सब बच्चे झूठ बोलते हैं। कहाँ से सीखे, कहाँ से सीखे ये झूठ बोलना? क्योंकि शैतान है ऑलरेडी, शैतान है। हाँ, शैतान हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता है? झूठ से स्टार्ट करता है। और बच्चे क्या करते हैं? सारे बच्चे झूठ बोलते हैं। दिमाग में जब हाँ, जेनेसिस ने बोला वो दिमाग में रख देता है, झूठ बोलना दिमाग में रखता है। तो उसने अच्छी बात बोली। झूठ कहाँ से बोले थे? तो दिमाग से, है ना। आप एक छोटे से बच्चे को देखेंगे तो बच्चा वो कहाँ से झूठ बोलता है? दिमाग से झूठ बोलता है ना। महक कहाँ से? हाँ, यीशु भी दिमाग में रहता है और शैतान भी दिमाग में रहता है। मगर हमको एक रखना होगा, यीशु मसीह को ही दिमाग करना होगा। एक चॉइस करना होगा। एलेक्स बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक चॉइस करना होगा। क्या बोल रहे हैं? रखना है। यीशु मसीह को रखना। आप क्या बोल रहे हैं एलेक्स? यीशु मसीह को रखना है।
अच्छा महक आप क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह को रखना है। यीशु हाँ, मसीह को रखना हाँ। है। तो जो यीशु मसीह को रखेंगे वो झूठ नहीं बोलेंगे। सारा झूठ बोलते हो? चॉकलेट कितनी खाते हो? मोबाइल कितने बच्चे देखते हैं? सच बताओ, कौन कौन बच्चा मोबाइल देखता है? कौन कौन देखता है? आज 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 माँ बाप बताएंगे कौन कौन। सारा बहुत कम देखती है पास्टर जी, रात को आते ना जो शाम को जब देखती है। अच्छा ठीक है। ओके कोई बात नहीं। शाम को जो जो माँ बाप आते हैं उनके बच्चे फोन ले लेते हैं, मगर फिर भी मोबाइल नहीं देना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं शाम आऊं या दिन आऊं या दोपहर आऊं, घर में कोई भी हो, दिन भर इनके पास फोन रहता है, मगर ये देख नहीं सकते। ये एक नियम बना दिया हमने इस साल 2026 में 2025। और जेनेसिस बोल रही है दिमाग खराब हो जाता है उसको देखने से, खराब हो जाते हैं। आंखें खराब होती हैं। कितने कितने बच्चे जानते हैं आंखें खराब हो जाती हैं? हमारे पापा सिखाते हैं। हमारे पापा सिखाते हैं कि आंखें खराब हो जाती हैं। कितने पापा सिखाते हैं आंखें खराब हो जाती हैं? हमारे पापा सिखाते हैं आंखें खराब हो जाती हैं। हमारे पापा सिखाते हैं। अच्छा ठीक है। ओके, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग वचन में चलते हैं और मेरे 5 मिनट और बच्चों से मैं लूंगा। तो आज आप सीख रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो इन बातों को सीखें कि हम लोग झूठ बोलना कहाँ से सीख रहे हैं। हम अपने दिमाग से सीख रहे हैं। अब हमें क्या करना है? यीशु मसीह को रखना है। तो यीशु मसीह सच्चाई का परमेश्वर, वो कहता है मैं सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल का वारिस होगा। हाँ, वो अनंत जीवन देख पाएगा। तो आप चाहते हैं अनंत वारिस होना? आप चाहते हैं अनंत के लिए आपके जीवन बदल जाए? जैसे हाँ, जैसे हमें आप मेरे दिमाग में नहीं देख सकते, पर ऊपर से तो यीशु देख रहा है। हाँ, बोल रहे हैं पापा नहीं देख रहे हैं मगर यीशु देख रहा है। इसलिए आइए मेरे साथ गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम हरी यीशु है सच्चा गडरिया, आमीन आमीन आमीन। तो हमें चराता है यीशु है। म्यूट करेंगे। थैंक यू। यीशु सच्चा गडरिया है। महक और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, सब लोग जान लें कि यीशु ही सच्चा गडरिया है, वो ही अच्छा चरवा है ना? प्रभु तो गदड़िया है और हम सब भेड़े हैं। यीशु मसीह गडरिया है और हम सब भेड़े हैं, है ना? यीशु महक, यीशु गडरिया है कि नहीं है? आपका सच्चा गडरिया है? यस यस। और भी बच्चे बोल सकते हैं, और भी कहाँ से जुड़े हैं बच्चे, जितने भी बच्चे जहां से जुड़े हैं वो बोल सकते हैं यीशु मेरा सच्चा गडरिया है। हालेलुया। और भी लोग अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहे हैं मैं उन्हीं बच्चों का नाम ले पा रहा हूँ, मगर जो नहीं दिख रहे मैं तो नहीं बोल पा रहा हूँ। अगर वो दिख जाएंगे तो मुझे, और हर बार वो कंटिन्यू जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप अपने बच्चों को लेकर बैठे। अनिका मैं आपको बोलूंगा, है ना, और कुसुम आंटी आप बच्चों को लेकर बैठे, और प्रियांशी परिवार आप बच्चों को लेकर बैठे। और मारिया आप भी बच्चों को लेकर बैठे हैं। शुभम, सुशीला, जितने भी लोग, अनिका, है ना, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, बहन लोग हैं, तो प्लीज उषा देवी आप अपने बच्चों को लेकर बैठे। छोटे बड़े बच्चे जितने भी हैं, 10 साल 12 साल तक के बच्चों को लेकर भी आप बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके अनुसार भी वचन लोग तैयार करेंगे। तो लगातार आप अपने बच्चों को लेकर बैठे। परमेश्वर आज इस वचन से चलाए। हाँ पास्टर साहब, जय मसीह की। हमें बेबी नहीं है।
ओके। आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा, आप आदर्शी माँ बाप बनेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें। परमेश्वर आपको 2026 में ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपने बोला मेरे को बच्चे नहीं है, परमेश्वर दे रहा है। जो इस प्रार्थना को सुन रहा है यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह ही इसको पूरा कर रहा है। 2026 ब्लेसिंग्स का समय है। 2026 में ब्लेस हो जाएंगे आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लगातार जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं है, कंसीव नहीं कर पाती हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, काफी समय हो गया, 15 साल, 16 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, प्रभु यीशु मसीह 2026 में उनके जीवन में काम कर रहा है। आज शनिवार का बच्चों का प्रार्थना मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ। हमारे 24 आवर घर की कलीसिया में बहुत सारे बच्चे 2026 और 2027 में देखे जाएं। हालेलुया। और वो बच्चे जो परमेश्वर उन्हें देगा वो हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। जो विश्वास करे 2026 में बहुत सारे लोग आपके द्वारा बच रहे हैं। हालेलुया। आपकी गवाही को लिखा जाएगा। आप अपनी गवाही को लिखें। परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में काम करेगा। आप पूर्ण रूप से आप फास्टिंग लेकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग जिनको बच्चे नहीं है, प्रभु यीशु उनके जीवन में फास्टिंग लेंगे। मैं अभी कुछ समय मेरे को परमेश्वर ने बोला है, अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा ठंड का मौसम थोड़ा डाउन होने दें, फिर उसके बाद में हम फास्टिंग्स प्रेयर्स रखेंगे जगह जगह में जाकर, और इसी बातों के लिए रखेंगे कि लोगों के जीवन, आर्थिक स्थिति और जितना भी परेशानी है, जिनको बच्चे नहीं है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। तो आज का समय बच्चों का है। बच्चों को परमेश्वर बढ़ाएगा, और जो बच्चे चाहते हैं वो प्रभु से बोले प्रभु तू देने वाला है। आमीन। तो आज जितने भी बच्चे हैं प्रार्थना करें कि हमारे साथ और भी छोटे छोटे बच्चे हों। कितने बच्चे चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आए? कितने कितने छोटे छोटे बच्चे आए, बेबी आए? बोले प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह देंगे, हमें छोटे छोटे बच्चे देंगे, देंगे। प्रभु तो आप यीशु छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना करें कि जो जो जिनको छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, प्रभु उन्हें 2026 में बच्चे दें। आप छोटे छोटे लोगों की, आप छोटे छोटे बच्चों की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप सब छोटे बच्चे प्रार्थना करेंगे तो वो सब कुछ हो जाएगा। आपका 2 मछली 5 रोटी से बड़ा काम हो गया है। हालेलुया। 5000 को खिलाना मैं बहुत बड़ा चमत्कार इसको मानता हूँ, और वो बच्चे को, उसके माँ बाप के आदर्श को मानता हूँ। सच में आई सलूट पवित्र शास्त्र बाइबल को। उसमें इतनी अच्छी बातें लिखी, एक बच्चे ने बड़ा काम किया। तो आज जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में लाएं, अपने दिमाग में, अपने दिल में सिर्फ यीशु मसीह को रखें। सब बच्चे तैयार हैं यीशु मसीह को अपने दिल में रखने के लिए। और सबसे पहले बच्चे रखेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, समय से सोएंगे, समय से खाएंगे, समय से रहेंगे, उद्यम नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। और जो लड़ाई करता मिल गया तो वो कैसा हो जाएगा? शैतान जैसा। हाँ, मेरे पिताजी तो दूध पिलाते थे, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें कुछ नहीं पिलाएंगे तुम उद्यम करोगे तो। हम तो रोज पीते हैं। हाँ, जेनेसिस रोज दूध पीती है। कितने बच्चे शाम को डेली दूध पीते हैं बताओ? जब हम चिकन नहीं खाते जब नहीं पीते हैं। हाँ, जेनेसिस बोल रही है हम चिकन खाते हैं तब हम दूध नहीं पीते हैं। जिससे उल्टी हो जाती हाँ, उससे उल्टी हो जाती है, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे। तो हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू जेनेसिस, आपने अपना राय बोला। तो डेली शाम को कितने बच्चे दूध पीते हैं? सब लोग पीते हैं ना? वेरी गुड। हालेलुया। तो आपको दूध इसलिए नहीं पिलाया जा रहा कि किसी को आपको पिटाई करना है। ओके, आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए दूध पीना है। किसके लिए पीना है? यीशु मसीह के लिए, अच्छा बुद्धि पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए दूध पीना है। ताकत चाहिए नहीं चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुद्धि से भी प्रार्थना करो और आत्मा से भी प्रार्थना करो। पापा एक और बात थी, प्रभु ने चमत्कार करा था एक और बार, जिसमें वो जूस सा खत्म हो गया था हाँ, बोल। उसमें पानी डाला था, प्रभु ने प्रार्थना करी और वो जूस बन गया। हाँ, दाखरस दाखरस, हाँ। परमेश्वर ने बनाया। जब परमेश्वर जब करता है ना तो कुछ भी कमी होती है तो परमेश्वर उसे बढ़ा देता है। आपको परमेश्वर बहुत सारा दूध देगा, बहुत सारा शहद देगा, बहुत सारा जूस देगा।
हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, जो बच्चों को दूध नहीं है, जो बच्चों को शहद नहीं है, जो बच्चों को प्रभु जी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, जो माएँ अभी प्रेग्नेंट हैं, जो माएँ अभी कंसीव किए हैं, उनको दूध नहीं है, परेशानी, आर्थिक स्थिति कमजोर है, परमेश्वर ने क्या करे, बंदोबस्त करे, उनके जीवन में अद्भुत काम करे परमेश्वर। हालेलुया। तो आज का वचन यहीं समाप्त होता है। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज के वचन के लिए। आज 9 बज गए हैं, बच्चे लोगों का समय है। आगे मैं देना चाहूंगा, सुशीला आगे संभालें, आगे कैसे संभालते हैं बच्चों को वो आप कर सकते हैं, फिर मैं देखूंगा। फिर खाएंगे और मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के रहेंगे और खाएंगे। वेरी गुड, हालेलुया। मैं सलूट करता हूँ आपको बाबू, आपने बहुत अच्छी बात सीख ली, मिल बांट के रहेंगे। चलो इनकी जैसे और कोई बताएगा, चलो बताओ। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अपनी अपनी चीजें शेयर करनी है, चाहे खिलौना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, हर चीज को शेयर करनी है। हमें प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है और हमें किसी बड़े से तू करके बात भी नहीं करनी है और हमें अपनी सारी चीजें शेयर करनी चाहिए। वेरी गुड, बाबू के लिए सब लोग ताली बजाएंगे। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले बोली हमें प्रार्थना करनी है, हमें बाइबल पढ़नी है, फिर हमें क्या करना है, गलत काम नहीं करना है। बाबू ने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे अच्छा लगा। परमेश्वर से आशीष करे। और कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। जो भी नए लोग आज जुड़े हैं वो अपना नाम और नंबर प्रभु जी योना से लिया गया, नीति वचन से लिया गया, इब्रानियों से लिया गया। परमेश्वर वाक्य में दृढ़ता और विश्वास के लिए हमने तैयारी किया। पिता परमेश्वर हमारे बच्चों पर दया कर। थैंक यू लॉर्ड एवरी फादर यू गॉड रिखा मना बाला रखन दूर शंदर पवित्र आत्मा आपकी बड़ी अभिषेक होने पाए। प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमारी और तकलीफ में है। और इस सभा को तेरे हाथ में दें। और एक अनाउंसमेंट करके मैं बोलना चाहता हूँ, कल जो रखते हैं, डेली आप सोते भी हैं मगर डेली आप वचन नहीं सुनते हैं। प्रॉब्लम ये है, वचन डेली नहीं सुनते हैं, कलीसिया में प्रतिदिन नहीं जुड़ते हैं। भरतपुर से आपका जुड़ाव है, जरूर वचन को सुने। डेली शाम को टाइम